हेलो दोस्तों। गला फ्रेश कर ले। अब देखिए, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं हम, जिसका नाम है गोविंद सर। और गोविंद सर आज आप सभी बच्चों को, क्लास 8 के बच्चों को, चैप्टर नंबर 1 जो साइंस का है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। अब ये क्या है क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं सर? हमको तो नहीं पता है। अरे नहीं पता है, इसलिए तो गोविंद सर आए हैं बताने के लिए। तो गोविंद सर ये बताएंगे क्रॉप प्रोडक्शन क्या है और मैनेजमेंट क्या है। तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब देखिए, किसी भी चैप्टर का शुरुआत हम लोग करते हैं तो किस चीज़ से करते हैं? टॉपिक से। क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस चीज़ से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक है, जिस चीज़ को कवर करना है, उसका नाम है एग्रीकल्चर। क्या नाम है? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पढ़ना है, फिर पढ़ना है क्रॉप्स, फिर पढ़ना है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्या पढ़ना है? प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब कहेंगे सर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स किसी किसी में दिया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स दोनों सेम है, दोनों के बारे में वही चीज़ है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स कहिए या प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स कहिए, दोनों क्या है? सेम है। तो इस चीज़ को लेकर चलेंगे। फिर हम लोग को जानना है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, फिर पढ़ना है फूड फ्रॉम एनिमल। फूड फ्रॉम एनिमल, जानवरों के द्वारा भोजन, उस चीज को कवर करेंगे। और आज का टॉपिक क्या है? एग्रीकल्चर, जो फर्स्ट टॉपिक। तो उस चीज को हम लोग देखेंगे, एग्रीकल्चर क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का जो पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर। उस चीज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि जो पहले के लोग थे, जो पहले के व्यक्ति थे, सर उन लोग को एनर्जी कहाँ से मिलता था? सर वो खाना खाते थे या कुछ और खाते थे? अरे यार, इतना सवाल दिमाग में बैठा के चलोगे तो कहाँ पे रहोगे? तो इस चीज़ को ध्यान में रखो कि पहले के लोग ग्रीन प्लांट को, मतलब पेड़ पौधे के पत्तों को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल को कच्चे खाते थे, कुछ दिन के बाद पका कर खाने लगे। तो उन लोग को जानवर में भी इंटरेस्ट है। पहले के लोग भी जानवर खाते थे, अब के लोग भी जानवर खाते हैं, है कि नहीं? तो उस चीज़ से उनके शरीर में जो है न्यूट्रिशन आने लगी, उस चीज़ से उनके जो एनर्जी मिलने लगी, न्यूट्रिशन से एनर्जी बनती। तो देखिए, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि पहले के लोग जब भी, मतलब पहले के लोग से ही हम लोग का एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ है। पहले के लोग से ही हम लोग का एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ है। अब देखिए, एग्रीकल्चर का शुरुआत पहले के लोग से ही हुआ है, तो कब से हुआ है सर स्टार्टिंग इसका कब हुआ था? कोई पूछ दिया तो सर नहीं बता पाएंगे। तो उसका स्टार्टिंग हम बता रहे हैं। उसका स्टार्टिंग हुआ था 10,000 BC से। 10,000 BC, या कह सकते 10,000 ईयर एगो। उस उतने साल पहले से ही हम लोग का जो है एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग हो गया। अब देखिए, हम लोग का एग्रीकल्चर तो इतने 1000 BC से हुआ था। स्टार्टिंग किसने किया था? तो किए थे यही लोग, महान व्यक्ति लोग, एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग। क्योंकि कुछ लोगों का जानवरों में इंटरेस्टिंग नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे कि खुद का एक बहुत बड़ा फील्ड तय कर लेते थे कि यहाँ पे हम लोग को एक क्रॉप्स लगाना है और उसी चीज़ को खाना है। कुछ यहाँ पे लगा देते हैं, कुछ आगे लगा देते हैं, कुछ उसके आगे लगा देते हैं, कुछ बगल में। मान लीजिए यहाँ पे गेहूँ लगा दिए, बगल में टमाटर लगा दिए, उसके आगे धनिया लगा दिए। ये सारी चीज़ों को कर कर वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, अपना जीवन को बिताते थे। अब देखिए, इतने अर्ली मैन थे, उनको न्यूट्रिशन यहाँ से मिलता था, या अर्ली मैन था, उन्होंने ही एग्रीकल्चर का शुरुआत किया। अब समझिए कि एग्रीकल्चर क्या है सर। एग्रीकल्चर क्या है? व्हाट इज एग्रीकल्चर? तो एग्रीकल्चर बताया जाता है प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग क्रॉप एंड लाइव स्टॉक इज नॉन एज एग्रीकल्चर। क्या कहा जा रहा है कि प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक इज नॉन एज
एग्रीकल्चर, या कह सकते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग एंड रेयरिंग ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स इज नोन एज एग्रीकल्चर। या कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर वो चीज़ है कि जिसमें हम लोग, या छोड़िए इस चीज़ को हम बाद में बताते हैं, अभी बताते हैं कि हम जो बताना चाह रहे थे वो चीज़ क्रॉप्स में बताएंगे। तो अभी क्या बताया जा रहा है कि रेयरिंग ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल, रेयरिंग ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल, इस चीज को हम लोग एग्रीकल्चर बोलते हैं। और यहां पे क्या लिखा है, प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक, प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग, ठीक है। कल्टीवेटिंग मतलब होता है उत्पादन या पालन या ग्रो कराना किसी चीज को, मतलब कि जो फार्मिंग होता है उनमें ही आता है। उसके बाद है क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक, क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। तो इस चीज को हम लोग प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे इमेजेस में क्या है कि हम लोग क्रॉप्स लगा रहे हैं, कुछ गाय, कुछ गाय बकरी मतलब काऊ, गोट, हॉर्स, ऑक्स, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग पालते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो होते हैं, या कह सकते हैं हेन होते हैं ना, हेन मतलब मुर्गी, हाँ सर मुर्गी, हाँ। तो उन सारी चीज़ों को अगर पालते हैं, उन सारे, अब देखिए हम लोग जो हैं ऐसे मतलब ऐसे हैं कि हम लोग सिर्फ क्रॉप्स में ही नहीं जी पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होता है कि जो उनको एनिमल्स के द्वारा भी फूड चाहिए होता है कि नहीं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो उन लोगों के लिए भी पालन होता है क्या, चिकन का, या कह सकते हैं हेन का। तो एनिमल के द्वारा वो फूड तो ले रहे हैं ना, तो अगर फार्मिंग भी होता होगा उन सारी चीज़ों का, तो अगर फार्मिंग हो रहा है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं कि वो एग्रीकल्चर में है। किस में है, एग्रीकल्चर में है, ठीक है। अब आगे बढ़े एग्रीकल्चर से 2 कदम आगे बढ़े तो आता है हम लोग का क्रॉप्स। अब ये देखिए यहाँ से कोई भी मजाक नहीं चलेगा, यहाँ से बहुत बढ़िया से समझना है कि क्या होता है एग्रीकल्चर, क्या होता है एक क्रॉप्स, क्या होता है क्रॉप्स। तो कहा जा रहा है कि वेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप्स। मतलब कहा जा रहा है कि एक ही तरह का अगर पेड़ पौधा हो और उस पेड़ पौधे को हम लोग किसी बहुत मतलब एक जगह पे बहुत बड़े फील्ड में बहुत बड़े स्केल में ग्रो करा रहे हैं या लगा रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप्स। समझिए कि हम लोग के घर के बाहर, अच्छा आप बताइए हमें एक सवाल बताइएगा, घर के बाहर, स्कूल के बाहर या कोई भी हाउस के बाहर अचानक पेड़ पौधे ग्रो कर जाते हैं, उग जाते हैं, तो ये बताइए कि वो क्या क्रॉप्स में आएंगे, क्या क्रॉप्स कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। अब समझिए एक चीज है कि वैसा ही पेड़ पौधा हम लोग कहीं और लगा रहे हैं, और वैसा ही में हम लोग बहुत सारे पेड़ पौधा लगा रहे हैं। कितना, बहुत सारे पेड़ पौधा। अब समझिए कि ये घर है, क्या है, घर है, और इसके बाहर गलती से टमाटर का पौधा उग गया। क्या हुआ, टमाटर का पौधा उग गया। और ये बताइए कि ये गलती से हो गया या कोई उगा दिया था गलती से, एक ही पौधा था। लेकिन अब ये खेत है हमारा, इस चीज को हमने एक जगह माना, अब उसी जैसा पौधा हमने बहुत अधिक लगाया इधर। क्या किया, बहुत अधिक लगाया, ठीक है, बहुत अधिक लगाया। अब बताइए ये क्रॉप्स कहलाएगा कि ये क्रॉप्स कहलाएगा, क्रॉप्स तो ये कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक ही तरह के पौधे किसी एक जगह पर अधिक मात्रा में लगाया जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप्स।
when plant of the same kind cultivated one place on the large scale is called crops। या कह सकते हैं the same kind of plant cultivated at one place in large scale is known as crops। या कह सकते हैं एक और चीज है कि हम लोग किसी सेम काइंड प्लांट को अगर एक जगह पे लार्ज स्केल में लगा रहे हैं और उसका उपयोग मतलब उसका यूजेस क्या है कि हम लोग कपड़ा के लिए, क्लोथिंग के लिए, मेडिसिन के लिए, या कह सकते हैं कि उस चीज़ के लिए मेडिसिन के लिए, क्लोथिंग के लिए इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं। मतलब हमने बोला कि किसी भी प्लांट को हम सेम काइंड में मतलब एक ही तरह के प्लांट को हमने लार्ज स्केल में लगाया और उसका यूज मैंने क्लोथिंग में, मेडिसिन में या फूड में कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग बोलेंगे क्रॉप्स। क्या बोलेंगे? क्रॉप्स। ध्यान से रखिए। अब देखिए एकदम माइंड रिलैक्स समझिए क्या होता है क्रॉप्स। कि किसी एक जैसे प्लांट को, अंतर है ना, तो किसी एक जैसे प्लांट को हमने एक जगह पर लार्ज स्केल में लगा रहे हैं, या अब हिंदी में समझाएं अधिक मात्रा में, तो लार्ज स्केल में लगा रहे हैं और उसका यूजेस हम लोग क्लोथिंग में, मेडिसिन में और फूड में कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? वही क्रॉप्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वही क्रॉप्स कहलाएगा। एकदम बढ़िया सा समझ में आएगा नहीं? अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे वीट, क्रॉप ऑफ वीट मतलब गेहूं की खेती समझिए। गेहूं, अब एक गेहूं का पौधा कौन अपने घर के आगे लगाएगा? कोई तो नहीं लगाएगा। बताओ, एक गेहूं का पौधा कौन लगाता है अपने घर? नहीं ना कोई लगाएगा। आप समझिए कि हम लोग गेहूं का जो क्रॉप्स करते हैं, जो गेहूं का एग्रीकल्चर करते हैं, तो हम लोग कहाँ पे करते हैं? कोई भी फील्ड को तय करते हैं, वहां पे ऐसे गेहूं जैसे इस तरह के पौधे मतलब गेहूं के जो भी सीड्स होते हैं उसे एक जगह हम लगाते हैं बहुत अधिक मात्रा में, तब ना हमको बहुत अधिक गेहूं मिलता है खाने को, तो हम जाके चक्की में पिसाते हैं तो हम आटा खाते हैं, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। तो क्रॉप्स ऑफ वीट। और उसके बाद मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन द लार्ज फील्ड आर दैट ऑफ वीट। मतलब कहा जा रहा है कि दैट मीन्स ऑल द ग्रीन प्लांट, यहाँ पे होगा क्या होगा? ग्रीन प्लांट। ऑल द ग्रीन प्लांट ग्रो इन द लार्ज फील्ड आर दैट ऑफ वीट। ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे ग्रीन प्लांट होगा, ठीक है, यहाँ पे समझिए ग्रीन प्लांट होगा, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि कोई भी प्लांट, या कह सकते हैं एक प्लांट लार्ज फील्ड में या लार्ज स्केल में लगाया जा रहा है, जैसे में वीट को देखें हम लोग, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं। या कह सकते हैं डेट ऑल द प्लांट ग्रोन, हाँ ये चीज प्लांट ही होगा, ग्रीन ही होगा। डेट ऑल प्लांट ग्रोन इन द लार्ज फील्ड आर डेट ऑफ वीट। अब देखिए वीट का जो है, वीट वाला उसमें कहा जा रहा है कि जितने भी वीट के प्लांट्स हैं उन्हें एक लार्ज फील्ड में ग्रो कराया जा रहा है। कहाँ पे कराया जा रहा है? लार्ज फील्ड में ग्रो कराया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रॉप्स बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए रिवीजन कीजिए कि क्रॉप्स क्या होता है, फिर से समझिए क्रॉप्स क्या होता है। कि हम लोग एक जैसे प्लांट को अगर कहीं एक जगह लार्ज स्केल में ग्रो करा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? क्रॉप्स। याद हो जाएगा? याद होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बिना कोई देरी किए। अब देखिए क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल्स, उस चीज को समझिए। क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल है। पहला जो है सीरियल क्रॉप्स। क्या है? सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स में क्या क्या आते हैं? वीट आते हैं, पैडी आते हैं, राइस आते हैं। अब देखिए कहीं कहीं पैडी होता है, कहीं कहीं पैडी होता है और कहीं कहीं राइस होता है, लेकिन आप समझिए कि ये दोनों सेम है। क्या है? ये दोनों सेम है, पैडी और राइस दोनों सेम है, ठीक है। आप अभी तक यही समझिए। तो पैडी जब देगा तो राइस नहीं देगा, राइस देगा तो पैडी नहीं देगा।
तो पैडी है और राइस। फिर मैज, मैज सीरियल क्रॉप्स और बाजरा, बाजरा भी क्या है सीरियल क्रॉप्स। आगे दिया है पल्स, पल्स मतलब दाल, पल्स मतलब दाल, दाल में क्या आते हैं ग्राम, ग्राम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चना, क्या बोलते हैं चना। उसके बाद आया है पीस, पीस मतलब मटर। उसके बाद बीन्स, ये सारी चीजें किस में आते हैं पल्स में, किस में आते हैं पल्स में। अब आया है ऑयल सीड, ऑयल सीड सर ऑयल सीड क्या है, ऑयल सीड, ऑयल सीड क्या है, ऐसा मतलब ऐसे पत्ते के बिया कह सकते हैं या ऐसे पौधे कह सकते हैं जिससे हम लोग तेल निकालते हैं, क्या करते हैं तेल निकालते हैं। तो कौन कौन से पौधे हैं, मस्टर्ड, मस्टर्ड को हिंदी में बोला जाए तो सरसों, तो सरसों का तेल होगा ना आपके घर जिसमें खाना बनता है ना। उसके बाद ग्राउंड नट, ग्राउंड नट के तेल निकालते हैं हम लोग। उसके बाद सनफ्लावर, सनफ्लावर भैया बचपन का जो फूल बनाते थे हम लोग सनफ्लावर, वो चीज़ सनफ्लावर, इसका भी हम लोग तेल निकाल देते हैं। बनाते तो एकदम सुंदर से थे मगर तेल निकाल देते हैं। ओह मारकर गिर गया, सॉरी। चलिए आगे बढ़े। तो भैया वेजिटेबल, वेजिटेबल मतलब सब्जी। अरे सबके घर में सब्जी होगा, उस सब्जी का नाम ले लो, क्या है आलू मटर बैंगन धनिया, सब सब्जी है ना। सब्जी में क्या आ जाते हैं टोमेटो, कैबेज, स्पेंच, स्पाइनेच, स्पेंच कहते हैं इसको, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, या कह सकते हैं पटैटो, या कह सकते हैं बैगन, हाँ टिकटॉक का याद आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रूट, फ्रूट में फल, क्या चीज़ फल, फल में क्या बनाना, ग्रेप्स, मैंगो, बनाना ग्रेप्स मैंगो, और क्या, और क्या, अरे यार नहीं पता है, पता होना चाहिए था ना। अरे घर में फल आता है तो खाते हैं कि नहीं, खाते होंगे बिल्कुल खाते होंगे। तो बहुत सारे फल है, बनाना है ग्रेप्स मैंगो थोड़ी ना है, बहुत सारे हैं, तो उस चीज़ को भी ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें को तो सीरियल क्रॉप्स हम लोग क्रॉप्स के एग्जाम्पल में जाने थे, मगर टाइप ऑफ क्रॉप्स, टाइप ऑफ क्रॉप्स व्हाट सर, क्रॉप्स के भी टाइप पढ़ना है। अरे सर पढ़ना है, पढ़ना है तो समझिए क्या होता है। अब देखिए भारत है हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पे सीजन बार बार चेंज होते रहते हैं, क्लाइमेट बार बार चेंज होते रहते हैं। तो उसके मुताबिक क्रॉप को अलग अलग कर दिया गया है कि ये सीजन में इस क्रॉप्स को लगाए जाएंगे, इस सीजन में इस क्रॉप्स को लगाए जाएंगे, नहीं तो पूरा खाद पूरा जितना भी क्रॉप्स लगाए बर्बाद। तो इसके मुताबिक हम लोग दो तरीका से क्रॉप्स को लगाते हैं। सबसे पहले समझे कि भारत में वैरायटी वैरायटी टाइप के क्लाइमेट कंडीशन होते हैं। अब वो किस पे डिपेंड होते हैं, या तो वो टेम्परेचर के कारण चेंज हो रहा है, या तो वो ह्यूमिडिटी के कारण चेंज हो रहा है, या रेनफॉल। देखिए टेम्परेचर, जब टेम्परेचर के मुताबिक कैसे कि समर सीजन में, देखिए अभी समर सीजन चल रहा है तो उसमें क्या होता है टेम्परेचर हाई हो जाते हैं। तो समर सीजन में टेम्परेचर हाई हो जाते हैं तो उसके मुताबिक समर सीजन आ जाता है। अब देखिए अगर टेम्परेचर जो ही लो हुआ तो विंटर सीजन आ जाएगा, कैसा सीजन विंटर सीजन। अभी समझा जाए तो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी एक सीजन मतलब क्लाइमेट है जिसमें चेंज होते रहते हैं, कभी बादल घेर लिया कभी बादल नहीं है इसे। अब देखिए रेनफॉल, रेनफॉल देखिए जब भी समर सीजन खत्म हुआ तो रेनफॉल, विंटर सीजन खत्म हुआ तो रेनफॉल, तो रेनफॉल 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 बार बार रेनफॉल। तो रेनफॉल के मुताबिक भी ये हम लोग का क्रॉप्स को दो तरीका से या तीन तरीका से बांट दिया गया। अब उस चीज को समझें कि इन सारी चीजों के कारण हम लोग क्लाइमेट कंडीशन बार बार चेंज होता रहता है, सीजन बार बार आते रहते हैं, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, ऐसे सीजन आते हैं ना। तो उसके मुताबिक अब देखिए अकॉर्डिंग देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब देखिए इस चीज को मद्देनजर रखते हुए नहीं है, हाँ तो कैसे बोलते हैं लोग कि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको इस जगह से इस जगह भेजा जा रहा है। तो वही चीज क्रॉप्स में भी अप्लाई होता है। क्या होता है कि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस क्रॉप्स को इस जगह, इस क्रॉप्स को इस जगह लगाए जाएंगे, नहीं तो ऐसा किया जाए उल्टा किया गया तो खाद या कह सकते हैं क्रॉप्स बर्बाद भी हो सकते हैं। तो इस चीज को समझिए क्या कि मान लीजिए बिहार में सबसे अधिक खेती किस चीज की होती है, राइस या जूट, इस चीज की होती है ना। अब देखिए उत्तर प्रदेश में चले जाइए
तो वहां पे किस चीज का अधिक खेती होती है? वीट की, गेहूं की। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप्स को बांट दिया गया है। आगे समझे, बेस्ड ऑन सीजन इन विच दे ग्रोन वेल। अब देखिए, अगर सीजन के बेस पे क्रॉप्स को लगा रहे हैं तो क्रॉप्स तो वेल मतलब बढ़िया, तो बढ़िया क्वालिटी में तो ग्रो करेंगे। बढ़िया क्वालिटी में ग्रो करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे सर जी। एकदम खाने में एकदम बेस्ट लगता है, कभी कभी खाते हैं तो उसी चीज को देखते हैं, तो वो चीज होता है सीजन पे बना हुआ रहता है, सीजन बेस पे। तो सीजन बेस पे कोई भी क्रॉप्स को लगा रहे हैं तो ग्रो करेगा वेल एकदम। उसके बाद एंड ऑल द क्रॉप्स आर कैटेगराइज्ड इनटू मेन ग्रुप। अब देखिए, जितने भी क्रॉप्स हैं उनको मेन ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है, मतलब बांटा गया है, उनको बंटवारा कर दिया गया है। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग समझे कि कैसे बांटा गया। अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़े, आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे है खरीफ क्रॉप। टाइप ऑफ क्रॉप का पहला टाइप जिसका नाम है खरीफ क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप क्या कह रहा है कि द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। मतलब कि ऐसा क्रॉप्स जिसे हम लोग रेनी सीजन में देख पाते हैं, या कह सकते हैं ऐसा क्रॉप्स जिसका शुरुआत ही रेनी सीजन से हुई, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? खरीफ क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप। ध्यान दीजिए कि द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम जून, यहाँ पे जून होगा, जून लिखा गया है, फ्रॉम जून टू सितंबर। देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो रेनी सीजन है वो इंडिया में जनरली जून से सितंबर तक देखने के लिए मिलता है। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर पे कहा गया कि खरीफ क्रॉप तो रेनी सीजन में जो होता है, खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में देखने के लिए मिलता है। किस सीजन में? रेनी सीजन में। और कहा जा रहा है कि इंडिया में रेनी सीजन जनरली जून से सितंबर तक के बीच में देखा जाता है। अब जून से सितंबर तक देखा जाता है, इसका मतलब कि जून से सितंबर तक खरीफ क्रॉप का शुरुआत होता है। जून से शुरुआत होता है खरीफ क्रॉप का और सितंबर पे खत्म हो जाता है खरीफ क्रॉप। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये शुरुआत है जून और अंत है सितंबर। अंत क्या है? सितंबर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये चीज है, बता दिए हम सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। अब हम तो खरीफ क्रॉप के बारे में समझ गए सर। अब उसके एग्जाम्पल क्या है, क्या क्या उस क्रॉप्स में देखने को मिलते हैं, क्या क्या नहीं देखने को मिलते हैं, उस चीज को भी बारे में बता दें हम थोड़ा। तो कहा जा रहा है कि खरीफ क्रॉप्स में पैडी, मैज, सोयाबीन, ये सारी चीज हमें देखने के लिए मिलता है। ये सारी चीज हमें देखने के लिए मिलता है, मतलब खरीफ क्रॉप्स में पैडी, मैज, सोयाबीन, अब ये सारी चीजें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप कब से शुरू होता है? रेनी सीजन से स्टार्ट होता है। रेनी सीजन भारत में कब से स्टार्ट होता है? जून से सितंबर तक। और जून से सितंबर तक जो क्रॉप्स देखने को मिलते हैं वो है पैडी, मैज और सोयाबीन। अब देखिए कहा जा रहा है कि खरीफ क्रॉप्स को हम लोग मानसून क्रॉप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानसून क्रॉप्स भी बोलते हैं। खरीफ क्रॉप को एक और नाम से हम लोग पुकारते हैं, एक और नाम से कहते हैं, जिसका नाम है मानसून क्रॉप्स। क्या नाम है? मानसून क्रॉप्स। अब सर खरीफ क्रॉप खत्म हो गया, आगे क्या बचा है? तो वो है रबी क्रॉप, मतलब टाइप ऑफ क्रॉप का सेकेंड। उससे पहले खरीफ क्रॉप में जितने भी हमने क्रॉप्स का नाम बताए हैं उन सारी चीज़ों का फिगर देख लें। ये जो फिगर है फर्स्ट वाला, उसका नाम है पैडी। क्या नाम है? पैडी। इसका नाम है मैज। क्या नाम है? मैज। मैज मतलब मक्का, भूज भूज के खाते हैं ना। और इसका नाम है कॉटन। कॉटन मतलब रुआ। ये सारी चीजें हमें कॉटन में देखिए खरीफ क्रॉप में ही देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारी चीजों को हम लोग देख लिए। अब आगे बढ़े, आगे है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो हमें विंटर सीजन में देखने को मिलते हैं। और विंटर सीजन इंडिया में कब से कब स्टार्ट होते हैं? तो अक्टूबर से मार्च तक। कहां से कहां तक? अक्टूबर से मार्च तक। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा गया है कि द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। क्या? कि ऐसा क्रॉप जो हम अक्टूबर से मार्च तक लगाए, या कह सकते हैं ऐसा क्रॉप्स जिसे हम विंटर सीजन में ग्रो कराते हैं। कहाँ? किस सीजन में? विंटर सीजन में, ठंडा वाला सीजन। वही आग तापते हैं ना हम लोग, उसी सीजन में, ठंडा वाला सीजन में हम लोग क्या करते हैं
कि इस क्रॉप्स को लगाते हैं, रबी क्रॉप्स को लगाते हैं। अब देखिए, द सोइंग फॉर रबी क्रॉप्स बीइंग एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर। मतलब कहा गया है कि हम लोग जो रबी क्रॉप्स का सोइंग करते हैं, मतलब जब रबी क्रॉप हम लोग लगाते हैं वो विंटर सीजन का पहला जो होता है अक्टूबर महीना, उस महीने में हम लोग लगाते हैं। किस महीने में? अक्टूबर महीने में। या कह सकते हैं अक्टूबर, कोई कोई कहता है या नवंबर, कोई कोई नवंबर से स्टार्ट करता है, कोई कोई अक्टूबर से स्टार्ट करता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर रबी क्रॉप्स का स्टार्टिंग अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है तो खत्म कब होगा? तो खत्म होगा मार्च में। कब खत्म होगा? मार्च में। अगर रबी क्रॉप का स्टार्टिंग नवंबर से हुआ है, कब से? नवंबर से, तो वो खत्म हो जाएगा अप्रैल से। कब से? अप्रैल तक। नवंबर से अप्रैल तक कह सकते हैं या अक्टूबर से मार्च तक कह सकते हैं। इस चीज को याद देखिएगा। तो ये कभी भी सेम, मतलब अगर ऑप्शनल में पूछ दिया तो कभी भी एक, मतलब कोई एक देगा दूसरा नहीं देगा, और अगर दूसरा देगा तो पहला नहीं देगा, कोई एक ही देगा इसी में से, दोनों नहीं देगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग रबी क्रॉप का जो स्टार्टिंग करते हैं, जब हम लोग लगाते हैं वो महीना होता है अक्टूबर या नवंबर, अक्टूबर या नवंबर। और हम लोग को जब कभी हम लोग रबी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर देते हैं, मतलब कटाई उसका हो जाता है, वो महीना होता है मार्च या कह सकते हैं अप्रैल। मैंने बोला मार्च या अप्रैल तक रबी क्रॉप्स का खात्मा हो जाता है। अब देखिए आगे जब बढ़ते हैं, रबी क्रॉप्स तो समझ लिए हम लोग। आगे आप सभी लोगों के लिए प्यारा सा थैंक यू, क्योंकि आज का सेशन हम लोग का यहीं तक था। तो आज का हम लोग आप सभी से विदाई लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पूरा देखें तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके दोस्तों को भी आपके जैसा वीडियो की ज़रूरत होती है। आपके दोस्त भी सोचते हैं बगल वाला बहुत तेज बा, इसको भी हम तेज रहते हैं, तो उसको भी तेज कीजिए। अकेले तेज होकर क्या करेंगे? थैंक यू, आगे मिलते हैं।